दोस्तों, जय मसीह की। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। और सारी बातों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारी बातों के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज कितने बाबा उठ खड़े हुए हैं, और उससे पहले भी हुए थे और आगे भी होंगे, और अपने आप को गुरु बताते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हैं, अपने आप को भविष्य को बताने वाला बताते हैं। इस तरह का आप लोग आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, वर्चुअल व्यक्तिगत जीवन में, और इन सब चीज़ों से ही तो भारत देश आज भरा पड़ा है। आज उन सब लोगों से, और उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे एजुकेशन को प्राप्त किए लोग हैं, वो लोग भी उस अंधभक्ति की ओर भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ दौड़ा चला जा रहा है। आज उन सब लोगों से कुछ सवाल रखूंगा, और एक एक सवालों को स्पष्ट करके रख कर उन लोगों से सवाल पूछूंगा, और उन लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचाइएगा ताकि वो लोग इन सवालों का जवाब दे सके। सवाल ये मीडिया वालों से भी होगा, ये सवाल उन नास्तिकों से भी होगा, ये सवाल उन बाबाओं से और तमाम ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा सब कुछ बताते हैं कि हम ईश्वर है या भगवान है या ऐसे हैं या वैसे, या फिर अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। और वो ईश्वर जो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ चला रहा है, उसको पीछे छोड़ दिया और अपने आप को, अपना नाम, इज्जत, शोहरत, इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और दूसरे को चला रहे हैं, और उस ईश्वर से लोगों को दूर कर रहे हैं और दूर कर दिए हैं, और आगे भी वो करते रहेंगे। लेकिन उन लोगों से कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो अपना वीडियो बना के या और भी जैसे वो देना चाहते हैं ज़रूर दें। और अगर इन सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं या नहीं रिप्लाई करते हैं या फिर जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग अपना पेट का पुजारी हैं, जिसके लिए ये सारी काम, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो लिखा है, चमत्कारी बाबाओं और उन सब लोगों से जो गुरु बनकर बैठे हैं और भविष्य बताने का दावा करते हैं, उन लोगों से कुछ सवाल हैं, जवाब दीजिए। आप लोगों से कुछ सवाल है जिसका जवाब दीजिए। टोटल 16 प्रश्न हैं जो कि एक एक करके मैं रखूँगा और एक एक करके पढ़ूँगा, बताऊँगा, पूछूँगा, और 16 सवालों का जवाब दीजिए। सवाल तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से मैंने 16 को सेलेक्ट किया है जिसका जवाब आपको देना है। अब ज़रा इसे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो लिखा है, क्या आपके शास्त्रों में या आप जिसे मानते हैं उसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में सब कुछ लिखा है? जितने बाबा हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितने नास्तिक हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर जितने मीडिया वाले हैं उनसे पूछ रहा हूँ, या फिर दुनिया के, या फिर इस दुनिया के, या फिर उस दुनिया के, कहीं के भी हों, चाहे वो देश से हों, विदेश से हों, चाहे जिस किसी कोने से आते हों, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिसे आप मानते हैं गुरु करके या और भी जो करके आप मानते हो, क्या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों का जानकारी है उसके पास? ये तीनों का लेखा है उसके पास? क्या उसकी पुस्तकों में ये बातें, ये चीज़ें लिखा है? कौन सी? भूतकाल की बातें, वर्तमान काल की बातें और भविष्य काल की बातें लिखा है? क्या ऐसा कोई ऐसा शास्त्र है?
तो आगे अब देखते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, क्या आपके शास्त्रों में या आप जिसे मानते हैं उसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में सब कुछ लिखा है? भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल यानी जो आगे का समय आने वाला है, उसके बारे में क्या आपके शास्त्रों में सब कुछ लिखा है? क्या एक एक बात आपके शास्त्र में वर्णित है? तो आप जवाब दीजिए। या आप जिस किसी भी गुरु को या संत को या बाबा को या चमत्कारी बाबा को, जो आज बड़े बड़े चमत्कार करते फिर रहे हैं, फलाना ढिमकाना उटपटांग कुछ भी, क्या उनको इन सब बातों के बारे में जानकारी है? मैं आगे और प्रश्न रखूंगा जिससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे लोगों को भरमा रहे हैं बाबा, और कैसे अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे लोग कैसे भ्रमित हो रहे हैं, अंधभक्त की तरह वो उनके पीछे चलते जा रहे हैं और उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं, और ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि देख के गजब लगता है, माथा खराब हो जाता है देख के। फिर उनका पढ़ाई लगता है, क्यों वो स्कूल गए, क्यों वो पढ़ें, सब कुछ 0/0 हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न, आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, ये बताइए। यानी आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, बताइए। दूसरा प्रश्न रहा, मनुष्यों को किसने बनाया, बताइए। तीसरा प्रश्न, धर्म किसने बनाया, धर्म का अर्थ क्या है, बताइए। चौथा प्रश्न रहा, आज धर्म के नाम पर इतना झगड़ा और धंधा क्यों है, यानी धर्म के नाम पे आज झगड़ा क्यों है और इतना धर्म के नाम पे धंधा क्यों हो रहा है, ये। पांचवा प्रश्न रहा, आज इतने चमत्कारी बाबा के होते हुए दुनिया झगड़े में क्यों फंसा है, बताइए। आज इतना चमत्कारी बाबा हैं कि अनगिनत, आज नए नए एक दिन में 10-50 ऐसे पैदा हो रहे हैं बाबा, और एक से एक बढ़ के चमत्कार करने वाला बाबा, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में झगड़ा है, लड़ाई है, मार है, पीट है, बाबा के चलते मार है, पीट है। ये क्या शांति क्या देंगे, इनके चलते शांति भंग हो रहा है, ऐसा परिस्थिति हो गया। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, मनुष्य मरता क्यों है, स्वर्ग नरक कहाँ है, बताइए। सातवां प्रश्न है, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, बताइए। ईश्वर कैसा होना चाहिए, बताइए। आप लोग तो खुद ही ईश्वर बन के बैठे हैं बाबा लोग, आप ही बता दीजिए कि ईश्वर कैसा होता है, उसमें क्या क्वालिटी होता है, उसमें क्या गुण होता है, आप ही जरा बता दीजिए कि ईश्वर कैसा होना चाहिए, यानी ईश्वर कैसा होना चाहिए। आप जैसा है वैसा, ढोंगी जैसा, आप बताइए। अपने शास्त्रों से बताइए या अपने बाबा से, गुरु से, जिसको आप मानते उससे पूछ के बताइए, या खुद उनको बोलिए बोलने बताने, लेकिन बताइए ज़रूर। नहीं तो आप तो ऐसे भी ढोंगी है ही, और नहीं बताते हैं तो साफ पता चल ही जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न ये रहा, आज हर एक के जीवन में समस्याओं का ढेर क्यों लगा हुआ है, बताइए। 10वां प्रश्न है, मनुष्य का उद्धारकर्ता कौन है, बताइए। 11वां प्रश्न है, आज दुनिया में इतनी गड़बड़ी क्यों है, बताइए। आप हर क्षेत्र में गड़बड़ी देखेंगे,
चाहे वो छोटा तिनका का बात हो, चाहे वो सोना का सिक्का का बात हो, गड़बड़ी आपको हर जगह हर समय आपको मिल जाएगा। ये गड़बड़ी क्यों है बताइए बाबा जी। 12वां प्रश्न है, अगर आप लोग इतना जानते हैं तो कोरोना के समय कहाँ थे? अभी कोरोना गया ना, उस समय कहाँ थे? आपका भविष्यवाणी करना चाहिए, कोरोना से निजात देना चाहिए, बाकी और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो बचाव के लिए करना चाहिए वो आप तो बाबा हैं, चुटकी में सब कुछ करेंगे, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप तो चमत्कारी बाबा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न है, अगर आप लोग इतना चमत्कारी हैं तो हॉस्पिटल में जाकर लोगों को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आज हॉस्पिटल में लोग तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। सरकारी सुविधाएं कैसे मिलता है वो आपसे बेहतर कौन जाता है, क्योंकि आप तो चमत्कारी बाबा हैं, आप तो A to Z जानते हैं। तो हॉस्पिटल में कैसी कैसी परिस्थितियां होती है एक आम आदमी के साथ। अभी कुछ दिन पहले का बात है, मेरे साथ मेरे दोस्त के पिताजी के साथ जो घटना हुआ, आपको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऑलरेडी सब तो जानते ही, अगर नहीं जानते तो सोशल मीडिया पे तो सब कुछ A to Z आपको मिल जाएगा। आखिर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो थोड़ा उसका प्रयोग कीजिए और थोड़ा जानकारी हासिल कीजिए कि कैसा परिस्थिति है आज हॉस्पिटल का। तो फिर आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, लोगों को चंगा, लोगों को ठीक क्यों नहीं करते हैं, ताकि सरकार का भी पैसा बचे और वो सब दे बेरोजगारी में या फिर और जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो पैसा दे लगे। चलिए, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आगे 14वां प्रश्न ये रहा, अगर आप लोग इतना चमत्कारी हैं तो देश को आगे बढ़ाने के बजाय देश को लूट क्यों रहे हो? यानी तुम तो देशद्रोही का काम कर रहे हो, यानी देशद्रोही हुए, क्योंकि देश को तो वही लूटता है ना जो देशद्रोही होता है, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग तो देश को लूट रहे हैं। इसलिए 14वां प्रश्न है, अगर आप लोग इतना चमत्कारी हैं तो देश को आगे बढ़ाने के बजाय देश को लूट क्यों रहे हो? देशद्रोही, क्योंकि आप देश को बढ़ाने के बजाय देश को लूट रहे हो। कैसे? युवा को, बूढ़ा बुजुर्ग को, और ऐसे जितने लोग हैं, यानी कि बूढ़ा जवान चाहे जो भी हो, सबको क्या कर रहे हो? अंधभक्त की दिशा में ले जा रहे हो, अंधविश्वास की दिशा में ले जा रहे हो, उसको सच्चाई से दूर रख रहे हो, एजुकेशन से, पढ़ाई से दूर रख रहे हो। तो वो तुम्हारे ही शरण में आएगा, उठपटांग हरकत करेगा। और देखो दुनिया को उठा के नज़र जरा सा कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक को देखो, यानी 8 साल से लेके 80 साल तक को देखो कि क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। इसका जवाब है आपके पास, बताइए। 15वां प्रश्न, अगर आप लोग इतना सब कुछ जानते हैं तो देश में शांति और स्थिरता इत्यादि क्यों नहीं है? यानी कि अगर आप लोग इतना भविष्यवाणी को जानते हैं, लोगों को नाम चुटकी में बता देते हैं, उसका ये बता देते हैं, वो बता देते हैं, फलाना बता देते हैं, ढिमकाना बताते हैं, चाचा चाची फलाना ये सब बता देते हैं, तो देश में, यानी कि आज जो समाज में आप रहते होंगे, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ और सब लोग रहते हैं, वहाँ शांति और स्थिरता क्यों नहीं? आज लोगों के जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है बाबा जी, बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बातों पे ऐसा लड़ाई झगड़ा है ना कि लोग एक दूसरे का हत्या कर दे रहे हैं, बताइए। छोटे बच्चे तक मार पीट के खून खराबा कर ले रहे हैं छोटी बातों के लिए। स्थिरता तो खत्म हो गया है, छोटी से छोटी बातों में, बड़ी से बड़ी बातों में, सब चीज में स्थिरता खत्म हो गया है। झगड़े हैं, घर घर में झगड़े हैं, सड़क पे झगड़े हैं, जहाँ काम है वहाँ झगड़ा है, ऑफिस में झगड़ा है, सब जगह झगड़ा है। आप कहाँ हैं बाबा जी? फिर शांति कहाँ गया बाबा जी, बताइए। स्थिरता क्यों नहीं है? इस प्रकार की और भी जो बातें हैं
क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा बाबा जी, बताइए। आज छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख रहे हैं और उसका लत में पड़े हुए हैं। इसके बारे में कौन बताएगा बाबा जी, और उनको कौन समझाएगा, कौन उसको उससे निकाल के लाएगा, बताइए। छोटे छोटे बच्चे तो छोड़ दिए, 80 साल के बूढ़े इन सब बातों में फंसे हैं। जवान का तो कहना नहीं है, हालत खराब है। फैशन का क्षेत्र में इतना गड़बड़ी है कि लोग पता नहीं चलता है कि कपड़ा पहने हैं भी कि नहीं, इतना फैशन का क्षेत्र में गड़बड़ी है। इससे अच्छा तो नंगे घूमे, ऐसा फैशन हो गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी बेहुदा कपड़े पहनते हैं, फैशन के नाम पे अंग प्रदर्शन करते हैं। इसका जवाब कौन देगा बाबा जी? इसको कौन सुधार करेगा बाबा जी? आप तो इतना बड़का भविष्यवाणी करते हैं, इसको कौन सुधार करेगा, इसको कौन ठीक करेगा बाबा जी, बताइए। आज छोटे छोटे बच्चे गलत लत में पड़े हैं, वो सिगरेट फूंक रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और तमाम प्रकार की जो बुराइयां करना है वो जबरदस्त रूप से कर रहे हैं। इसको कौन रोकेगा? इसके बारे में कौन भविष्यवाणी करेगा? और इन सब बातों को करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं बाबा जी, इसका जवाब कौन देगा? इसका भविष्यवाणी कौन करेगा और इसका कौन बचाएगा, बताइए। घर में आज पति पत्नी में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, चाचा चाची में झगड़ा है, नाना नानी काका काकी फूफा फूफी जितने परिवार के सदस्य हैं ना, सब में झगड़ा है। इसको कौन उजागर करेगा, कौन ठीक करेगा, बताइए बाबा जी। समाज में झगड़ा है, जाति धर्म के नाम पे तो आज कोहराम मचा हुआ है। हत्या के नाम पे, शांति के नाम पे अशांति फैलाया जा रहा है। तबाह हो गया लोगों का जीवन, ना घर में सही है ना बाहर सही है। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, कोई उपाय नहीं है। बेरोजगार भटक रहा है, बेरोजगारी से वो मर रहा है, भूख से वो मर रहा है, और आपके पंडाल में, आपके ये में आप इतना इतना पैसा ले रहे हैं, इतना इतना आप ये दान ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, धजिया उड़ा हुआ है सबका बाबा जी। इसका भविष्यवाणी कौन करेगा बाबा जी? आज चंदा के नाम पे धमकी देके लूटा जा रहा है लोगों को, इसका जवाब कौन देगा बाबा जी, बताइए। आज अश्लीलता की सारी हदें पार हो गया है बाबा जी, इसका जवाब कौन देगा? आज सोशल मीडिया, फोन जिसमें आपका ठेपा वाला आता है ना वीडियो आप लोगों का, और मीडिया वाले आज फ़ोन खोलो नहीं कि दे मैसेज ऐसा ऐसा आता है जिससे दिमाग खराब हो जाता है। अश्लीलता फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, समाज में, घर के अंदर, टीवी, सोशल मीडिया, जितना भी ये प्रकार का चारों तरफ से अश्लीलता, दारू, हड़िया, लड़ाई झगड़ा, सब चीज़ यही चीज़ों में व्यस्त है, यही चीज़ों में लगा। इससे संबंधित गाने बन रहे हैं, इससे संबंधित वीडियो बन रहा है, फिल्म बन रहा है। कहाँ जाएगा लोग, कौन बचाएगा, बताइए। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, छोटा मोटा प्रश्न चिन्ह नहीं है बाबा जी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो इन सब बातों से लड़ के कुछ आगे बढ़ के करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो तक कुछ नहीं कर पा रहा है। बेरोजगार निठल्ला घूम रहा है, घर का प्रेशर अलग, घर में उसको अलग बोला जा रहा है, तुम इतना पढ़ के नौकरी नहीं किया, तुम इतना पढ़ के ये नहीं किया, तुम फलाना नहीं किया, तुम ढिमकाना नहीं किया, तुम ऐसा नहीं किया, तुम वैसा नहीं किया। बाहर अलग ताना मिल रहा है, शादी विवाह तक रुका हुआ है उसके चलते। इतना बेरोजगारी है लोगों का। एक आप तो वहाँ बैठे हैं ना, पगड़ी लगा के, टिप टॉप पहन के, अच्छा से सब कुछ A to Z आपको मिल रहा है ना। आपको पता है एक चड्डी और बनियान के लिए मोहताज है एक आज जवान, जो सही रीति से वो पढ़ाई किया, सही रीति से उसको काम नहीं मिल रहा है, आज एक चड्डी और बनियान तक के लिए वो मोहताज है, वो खरीद नहीं पा रहा है, इतना उसमें क्षमता नहीं है, इतना उसके पास पैसा नहीं है। आप बात करते हैं भविष्यवाणी का, आप बात करते किसी का नाम बता दे रहे हैं तो किसी का फलाना बता दे, क्या हो जाएगा नाम बताने से?
क्या नाम बताने से किसी का जीवन बदल जाएगा? अगर जीवन बदल जाएगा तो बदल के दिखा दीजिए। लोगों का दारू छुड़वा के दिखा दीजिए, लोगों का अश्लीलता छुड़वा के दिखा दीजिए। अगर है दम तो आइए सामने, अगर है दम तो कीजिए बदलाव। नौकरी नहीं मिलने के कारण जो परिस्थिति है, ना बाहर प्राइवेट कोई काम मिलने के कारण जो घर में परिस्थिति है, इसको आप जानते हैं? इसका भविष्यवाणी कभी सोचें? कभी जो आप बहुत बड़का जो महंत बन के बैठे हैं, इसके बारे में कभी सोचे हैं बाबा जी? सोचिए। उन बाबाओं से भी कहना चाहता हूँ, उन मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ, और तमाम उन विरोधियों से भी कहना चाहता हूँ जो सही चीज़ का विरोध करते हैं। इसमें बजरंग दल है, आरएसएस हैं, और तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे गुट दल हैं जो ये सब बातों का, सही बातों का विरोध है, क्योंकि वो खुद ही नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। एक से एक दे मिलता है, एक से एक दे सामने डेली भेंट होता है, डेली मुलाकात होता है। क्या बात करते हैं बाबा जी? इन सब बातों को कौन सुधार करेगा बाबा जी, बताइए? इन सब बातों का कौन सुधार करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है बाबा जी, बताइए। ये सब बातों को कौन सुधार करेगा, बताइए? मीडिया वाले जो आज बहुत बड़का तुर्रम खान बन के बैठे हैं, बताइए कौन सुधार करेगा, कौन ठीक करेगा? आज पिक्चर में कौन सी बातें दिखाया जाता है, कौन सी बातें सिखाया जाता है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा? अश्लीलता की हदें पार है। कपड़ा पहना है कि नहीं पता नहीं चलता है। कपड़ा में लड़की है या लड़की में कपड़ा है पता नहीं चलता है। एक समय था जब पूरा तन बदन ढका रहता था, आज कहाँ है? आज तो लगता है कि जिंदगी को बेचने निकला है। एक वस्त्र को ऐसा पहनता है कि लगता है कि अपना अपना जिंदगी को बेचने निकला है। जैसे कोई सामान बेचता है ना दिखा के, वैसे अपने शरीर को लोग बेचने निकला है। ऐसा बाजार बन गया है, ऐसा दुनिया, ऐसा समाज बन गया बाबा जी। इसका जवाब कौन देगा? इसको कौन सुधार करेगा? इसके लिए क्या गड़बड़ी हो रहा है आपको पता है? छोटे छोटे बच्चे किस दिशा में चले जा रहे हैं? फैशन के नाम पे आज क्या गड़बड़ी फैला हुआ है पता है? बताइए, इसके बारे में कौन भविष्यवाणी करेगा? गली गली, झुग्गी झुग्गी, बस्ती बस्ती में आज दारू दुकान भरा पड़ा है। इसका भविष्यवाणी कौन करेगा? इसके बारे में कौन बातें करेगा? बताइए। पढ़ाई के क्षेत्र में आज स्कूल में क्या क्या हो रहा है बताइए। पढ़ाई के क्षेत्र में आज स्कूल में क्या क्या नहीं चल रहा है? पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई बंद, चौपट, और बाकी वो सब उटपटांग काम चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा बाबा जी? ऐसी एक एक बातें, एक एक चीज़ें A to Z रख सकता हूँ, बाकायदा सबूत के साथ, वीडियो के साथ, फोटो के साथ, ऑडियो के साथ। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उन बातों को, उन वीडियो को, उन ऑडियो को, उन फोटो को मैं कट किया हूँ या फिर नहीं रखा हूँ। तो इसका जवाब कौन देगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है बाबा जी। मीडिया वाले, नास्तिक, विरोधी, बताइए आप लोग। ये सब लोगों से मेरा सवाल है। अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, अगर आपके पास जवाब नहीं है, आप ढोंगी हैं, जादूगर हैं, झूठे हैं, शैतान की औलाद हैं, और क्या कहूँ आपको। हाँ, और आप पेट के सेवक हैं, देशद्रोही हैं, और वो तमाम प्रकार की बातें, वो तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं वो आपके कारण फैल रहा है, आप फैला रहे हैं। तमाम बाबा, मीडिया, अंधभक्त और ऐसे जितने हैं सब जवाब जरूर दीजिएगा। एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को रखा हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा, और जवाब सटीक दीजिएगा, सही दीजिएगा। हवा में बातें कीजिएगा तो आप अपनी बातों में खुद ही फंस जाइएगा, तो हवा में बातें नहीं कीजिएगा। हम जो भी बातों को रखे हैं ना, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ रखे हैं, और एक एक बात का, एक एक चीज़ का, एक एक बिंदु तक का सबूत है। बकवास नहीं करते हैं आपके जैसा, भाषण नहीं देते हैं आपके जैसा, सत्य को प्रकट करते हैं, सत्य को रखते हैं, और वो सत्य से लोगों का जीवन बदलता है, और वो सत्य है
यीशु मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट। और वही लोगों का जीवन बदलता है। जितनी बुराइयां, जितनी गड़बड़ियों की बातें मैंने की ना, उन सब को ठीक करने वाला यीशु मसीह है। कई लोगों का जीवन बदल गया, नशे से छुटकारा पा गए, अश्लीलता से छुटकारा पा गए, लड़ाई झगड़े से छुटकारा पा गए। लेकिन आपके सामने मैं जो प्रश्न रखा हूँ उसका जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न को देखते हैं, आइए। 16वां प्रश्न, स्वर्ग नर्क कहाँ है बताइए। यह प्रश्न को मैं छठा में भी रखा हूँ, लेकिन इसमें भी रखा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी बातों का निचोड़ यही है कि स्वर्ग नर्क कहाँ है, मरने के बाद या मरने से पहले। तो इस बात का भी आप लोग जवाब दीजिएगा। और जितने बाबा लोग हैं, जितने विरोधी लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के हो, आरएसएस के हो, चाहे और जिया जहाँ कहीं से भी हो, किसी भी कोने से, गांव से, शहर से, जहाँ कहीं से भी, सब लोगों से मैं कहता हूँ, चाहे वो मीडिया वाले भी क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया वाले भी आजकल उटपटांग कुछ भी कर दे रहे हैं। तो उन सब से कहना चाहता हूँ, बातों को बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, एक एक चीज़ों को समझिए, तब फिर जवाब दीजिए। क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन में, सारी बातों में आप लोग मेरे से ज़्यादा हैं। मैं बस इन प्रश्नों का जवाब आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब मिलकर सड़े घाव की तरह गड़बड़ी को फैला रहे हैं। अब इसे देख लीजिए, लिखा है, तुम लोग चमत्कार की बात करते हो। अगर बाइबल से चमत्कार के बारे में निकाल कर बता दूं तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तुम चमत्कार की बात करते हो ना बाबा, अगर चमत्कार के बारे में बाइबल से निकाल के बता दिए ना कैसा कैसा चमत्कार किया है यीशु मसीह ने, तो तुम लोगों का धज्जिया उड़ जाएगा उसका चमत्कार के सामने। लेकिन वो चमत्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चमत्कार आपके तरह ढोंगी के लिए नहीं किया, या फिर आपके ढोंगपना जैसा आप करते हो उस तरह का चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार वचन को सिद्ध करने के लिए है, परमेश्वर की बातों को सिद्ध करने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए वो चमत्कार किया था, किया है और आगे भी होता रहेगा। अब इसे देखिए, हम लोग जिसे मानते हैं, हम लोग जिस पुस्तक बाइबल पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में सब कुछ लिखा है। इसलिए हम लोग जोर शोर से प्रचार करते हैं। जी हाँ, हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह पे, जिस बाइबल पे हम लोग विश्वास करते हैं ना, वचन पे, जो कि परमेश्वर का जो है, उसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य की बातें, यानी भविष्य काल, सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं और उसका जोर शोर से प्रचार करते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। अब कुछ वचनों को देखते हैं। तो मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। आज ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो चुने हुए तक को भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं। जो बाइबल की शिक्षा में नहीं वो बहक भी रहे हैं, उनके जाल में फंस भी रहे हैं। इसलिए वचन ये सारी बातों का हिदायत देता है, ये सारी बातें वचन में लिखा हुआ है। तो वचन पे फोकस करना, वचन को पढ़ना, वचन को समझना और वचन को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी वचन देखते हैं। मत्ती 10:28 में लिखा है, जो शरीर को मार सकते हैं
पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आज दल के लोग, बजरंग दल के, आरएसएस के लोग लोगों पे सताव कर रहे हैं, जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। गांवों में, शहरों में देख रहे हैं ये चीज़ें। आप लोग ऐसे करके क्या समझते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करना लोग बंद कर देंगे? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसे कितने विरोध हुए हैं, लोगों को तक जान तक ले लिए, आरी से चिरवा दिए गए, शेर के मांद में फेंक दिए गए, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह का प्रचार, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुका और ना तो अब रुकेगा। तो ये सब करने से पहले आप लोग एक बार थोड़ा सोचिए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक एक बात का लेखा जवाब आपको देना पड़ेगा। और ऐसे ही बाबा लोग जो है ना, आम इंसान को भड़काते हैं, तो यीशु मसीह के सच्चाई से दूर हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनको ये बाबा लोग भड़काते हैं, लोगों में दंगा करवाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई में, इन जातियों के बीच में ये झगड़ा करवाते हैं, अपने अंधभक्ति फैलाते हैं, अंधविश्वास को फैलाते हैं और तमाम गड़बड़ियाँ फैलाते हैं। देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को बिगाड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा साथी है, या इसको फैलाने का काम जो कर रहा है, वो है मीडिया वाले, अंधभक्त मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले, अपने पेट के सेवक, अपने पेट के सेवक मीडिया वाले, जो अपने लालच में, जो अपने स्वार्थ में आके और ये गलत बातों को फैला रहे हैं। कम से कम तुम बाबा लोग तो चलो नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ उटपटांग करके बाबा बन गए, चमत्कार करके बाबा बन गए, तुम लोग तो पढ़े लिख के ना बने हो, आप लोग तो पढ़ लिख के ना मीडिया वाले बने हैं, पत्रकार बने हैं। तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, आप तो थोड़ा सा बातों को समझ के बोला कीजिए। आप बिना बाइबल पढ़े कुछ भी बोल देते हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी आप बाइबल को निकाल के पढ़े, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर एक भी जगह में लिख दिया या लिखा हुआ मिल गया, निकाल के दिखा दोगे कि धर्म परिवर्तन करो या कराओ, तो हम ये वीडियो को डिलीट कर देंगे। और जितना भी तुम जो बोलोगे वो हारने के लिए तैयार हैं, जो तुम बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। निकाल के बता दो अगर दम है तो। लेकिन तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुम लोग कभी पढ़े ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो अपने कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सब गलत काम करते हो। बाबा को उजागर करते हो, सच्चाई को तो उजागर नहीं करोगे, ना खुद बचोगे ना दूसरा का बचने दोगे। इसलिए गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। मेरा जाति दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मीडिया वालों से, बाबाओं से, बजरंग दल वालों से, आरएसएस से, किसी भाई, सब मेरे भाई हैं। लेकिन आप लोग जो ये गलत चीज़ों को फैला रहे हैं, गलत कामों को फैला रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं, किसी के भी घर में घुस के मारपीट कर देते हैं, किसी के भी बीच में घुस के आतंक फैला देते हैं, ये सारी चीज़ों को करके आप क्या समझते हैं कि ये यीशु मसीह का काम को रोक पाएंगे? नहीं, आपसे पहले कितना कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, नहीं रुक पाया और आगे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये काम आपका मेरा नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, जो कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर करवा रहा है। किसी का दारू छुड़ा देना ये आप कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में उसको रचा है, वही बना सकता है, और कोई इंसान को बना नहीं सकता है। तो बदल भी सिर्फ और सिर्फ वही सकता है। बात को समझिए, जो बनाया वही बदल सकता है, रिपेयरिंग वही कर सकता है, उसने किया। खुद से इंसान अगर ठीक हो जाता, बदल जाता ना, तो यीशु मसीह को जान देने का जरूरत नहीं पड़ता। आज 33 करोड़ के होने के बावजूद इतनी गड़बड़ियां हैं, और 33 करोड़ में से कोई किसी का जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह सबका जीवन बदल सकता है, जो उसके पास नम्रता से आता है, जो उसके पास सच्चाई से आता है। आप सबों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, चाहे वो बजरंग दल के हों, चाहे वो बाबा हों, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे जितने भी नास्तिक हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, आप एक बार विनम्रता से
एक बार सच्चाई से यीशु मसीह को खोजने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको वो जरूर मिलेंगे। आपको अपने आप को यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर प्रकट करेगा, लेकिन कब? जब आप सच्चाई से ढूंढेंगे, जब आप सत्य को जानेंगे ना, तब इन सब बातों से छूट जाएंगे, क्योंकि लिखा है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, मत्ती 10:28। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह शरीर किसने बनाया? यह आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने। और उसी का अधिकार है कि वो शरीर को नरक में डाले, स्वर्ग ले जाए, और इसका अधिकार उसी के पास है, कोई मनुष्य के पास नहीं। आज आप रोकते हैं यीशु मसीह का प्रचार करने से, क्यों रोकते हैं? आपका धंधा बंद हो जाता है इसलिए रोकते हैं, आपका पेट का कमाई बंद हो जाता है इसलिए रोकते हैं, क्योंकि आप झूठ के बुनियाद पे, झूठ के बदौलत आप अपना धंधा चला रहे हैं। और जब सच घुसता है तो आपको तकलीफ होता है, इसलिए आप रोकते हैं लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करने से। और यीशु मसीह के प्रचार से लोगों का जीवन बदल जाता है, जो कि 33 करोड़ देवी देवता और बाकी और लोग मिल के भी नहीं बदल पाए, ना बदल सकते हैं। अगर जीवन कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। आइए अब इस वचन को देखते हैं। मत्ती 5:18 लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जी हाँ, यहाँ स्पष्ट लिखा है बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, और एक बिंदु तक कोई नहीं हटा सकता। आज आप विरोध करके सोचते हैं कि हम बंद कर देंगे, मसीहियों को हटा देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं होगा। आपके तमाम चीज़ों के करने के पहले ये चीज़ें परमेश्वर लिख दिया, जो पूरा कायनात को बनाया है, कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये आपकी तरह झूठ नहीं कहता है, यीशु मसीह हवा में बातें नहीं करता है, इसलिए लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आज बोलते हैं ना, फलाना की जय हो, फलाना की जय हो, वो लोग खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका बिंदु, एक मात्रा तक कोई नहीं हटा सकता है, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा लिखा हुआ है, कोई नहीं टाल सकता है। यह आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचने वाला का वाणी है, रचने वाला का लिखा हुआ है, रचने वाला का कहा हुआ है। और इसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, चाहे नीले पीले हरे कोई भी आ जाए, नहीं बदल सकता। अरे तुम इंसानों को मार सकते हो, शरीर में मार सकते हो, अभी इससे पहले पढ़े थे ना, जो शरीर और आत्मा को मार सकता है। तुम आत्मा से किसी का जिंदगी को, तुम आत्मा से किसी का विश्वास को नहीं निकाल सकते हो। आज कितना सताव हो रहा है, लेकिन फिर भी विश्वासी क्या है, अपना धुन में बढ़ रहा है, अपना प्रचार में बढ़ रहा है। तुम्हारे लाख सताव के बावजूद यीशु मसीह का प्रचार होगा, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ना लिखा है बिना पूरा हुए एक बिंदु तक नहीं टलेगा। कुछ लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक फलाना का नाम रहेगा, ढिमकाना का नाम रहेगा। यहाँ यीशु मसीह का बात है ना, सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, लेकिन यीशु मसीह का नाम रहेगा, रहेगा और रहेगा, और इसको कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि ये बाबा अपने ही बातों में फंस जाते हैं। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घमंड, पाप, बुराई यही फैलाते हैं और कुछ नहीं। इन बाबाओं का छोटा सा 1-2 क्लिप रखा हूँ, उसे देखिए, क्योंकि ज़्यादा रखने से तो ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ छोटा छोटा क्लिप रखे हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए कि क्या इसमें कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अपने ही बातों में किस तरह ये फंस जाते हैं। चले पढ़ लो, मैं बाहर में और पढ़ लो एक भी, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। देखा आपने, एक तरफ ये कहते हैं
मेरा पैर छू लो, एक बार और छू लो। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुम नीच जाति के हो, तुम अछूत हो। अब बताइए ये कौन है? ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऊंच नीच कौन फैला रहा है? दोस्तों बचिए, इन बाबाओं से बचिए। ऊपर से जब किन्हीं ने इनको चैलेंज किया तो ये कहते हैं तुम वो धाम पे आओ। अब ये गजब है, ये चमत्कार अपने धाम पे करेंगे, मतलब भूख यहाँ लगा रहेगा आपको तो ये कहेंगे कि तुम उस घर में आओ तब तुमको खाना मिलेगा। गजब है। पानी अभी प्यास लगा तो नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ आओ तब पानी मिलेगा। तो ये क्या है? ये ढोंगपना है, ये शैतानिक चीज है, ये शैतानिक बातें हैं। इसको खुद को क्या नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तो ये किसके दबाव में है, किसके कंट्रोल में है? शैतान के कंट्रोल में है। वचन स्पष्ट करता है। लेकिन दोस्तों मेरे इस वीडियो से अगर किसी को अकल आए जाए, जो इनको मान रहे हैं ना, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। ऐसे कितने इनके झूठ एक एक क्लिप रख के साबित कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया भी है। और ज़्यादा और मैं नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी एडिटिंग करने में समय लगता है, बातों को इकट्ठा करने में समय लगता है, जानकारी हासिल करने में समय लगता है। तो इतनी बातों से समझिए, क्योंकि मैं इन बाबाओं की तरह हवा में तो बातें करता नहीं हूँ। तो आप खुद से बैठिए ना। आपको अगर सच्चाई चाहिए, आप खुद से बाइबल पढ़िए, आप खुद से खोजबीन कीजिए, इतिहास की पुस्तकों को देखिए, इतिहास की बातों को समझिए और एक एक बात को समझ के तब सच्चाई को ग्रहण कीजिए, तब सच्चाई को मानिए। ऐसा नहीं कि हाँ अंधभक्ति की तरह विश्वास कर लो, ये ऐसा हो गया चमत्कार विश्वास कर। अरे चमत्कार क्या चमत्कार? एक जादूगर भी चमत्कार जैसा जादूगर कर देता है, तो क्या वो ईश्वर हो गया? क्या वो भगवान हो गया? क्या उससे किसी का जिंदगी बदल गया? नहीं। लेकिन परमेश्वर अंदर से जिंदगी बदलेगा। इसलिए आप उसको व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत रूप से खोजें, वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अंधविश्वास क्या है? यही तो अंधविश्वास है कि जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है और कहता है उस पर विश्वास कर लो, तो उसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। अंधा विश्वास, जिसके बारे में हमको कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, क्या है, नहीं है, कब का है, कहाँ से आया, कौन है, पता ही नहीं है, तो उस पर जो विश्वास करके चल रहा है उसी को तो बोलते हैं अंधा विश्वास, अंधविश्वास। पता ही नहीं है, उस पर विश्वास करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना इतिहास का पता है, ना भविष्य का पता है, ना वर्तमान का पता है, ना आदि का पता है, ना अंत का पता है, ना अल्फा का पता है, ना ओमेगा का पता है। कुछ अता पता है नहीं, बस चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास है ये, अंधभक्ति है ये। इसीलिए सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वचन में लिखा है। अब आइए एक और वचन को देखते हैं और फिर समाप्ति की ओर जाते हैं। सबो उपदेशक 12:13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दोस्तों इस वीडियो में इससे पहले जितनी बातें पीछे की गई है, इन सब बातों का निचोड़ सबो उपदेशक 12:13 में है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके लिए। सबो उपदेशक 12:13, सब कुछ सुना गया। आज जितने बाबा हैं, मीडिया वाले हैं, मैं हूँ, आप हैं, जितने लोग भी हैं, चाहे वो देश से हैं, विदेश से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जितने लोग हैं, सब के लिए बोल रहा है, सब कुछ सुना गया। चलिए आप पापी हैं, आप बुराई में हैं,
आप गड़बड़ी में हैं, सब बातों को सुना जाएगा, सब बातों को आपको समझा जाएगा। अंत की बात यह है, अंत की बात यानी सॉल्यूशन यहाँ पे है ना, रास्ता। क्या रास्ता निकलता है? चलो ठीक है, गलत है, क्या रास्ता निकलता है? देखिए रास्ता यही है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। किसका भय मान? परमेश्वर का भय मान। उस परमेश्वर का जिसको आप अभी नहीं जानते, आप अभी नहीं मानते। और सीधी सी बात है कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, नहीं तो फिर ये भी अंधभक्त अंधविश्वास की तरह बन जाएगा। तो सबसे पहले परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, तभी उसको मान सकते हैं। इसलिए लिखा परमेश्वर का भय मान। भय आप कब मानेंगे? जब आप परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर को खोजना होगा, जो कि आपको बाइबल से मिलेगा। बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आप सच्चाई को जानेंगे, आपके जीवन में वो सत्य प्रकट हो जाएगा जो सत्य से आप दूर हैं। और जब सत्य आपको पता चल जाएगा ना, तो इन बाबाओं के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्य को जानते ही आप आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए लिखा है सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। बाबाओं का आज्ञाओं का पालन मत कर। जो मीडिया वाले हैं जो उटपटांग बक रहे हैं उसका पालन मत कर। जो इधर के उधर के या फिर देश के विदेश के या पैसे वाले बहुत बड़े के बड़े हैं उनका पालन मत कर, क्योंकि उन सब से बड़ा है परमेश्वर। उसका आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। आप मनुष्य हैं? बिल्कुल हैं। आप जानवर तो हैं नहीं, आप बिल्कुल मनुष्य हैं। और इसीलिए लिखा है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जितने बाबा हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, संत हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितने मीडिया वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या फिर किसी भी धर्म जाति के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या फिर कोई अमीर है गरीब है मैं उनसे कहना चाहता हूँ। और इनके पीछे जो भीड़ भागती है मैं उन भीड़ से कहना चाहता हूँ, इस पूरे दुनिया से कहना चाहता हूँ, एक बार आप सच्चाई को जानने का कोशिश करें। सभोपदेशक 12 का 13 को समझने का कोशिश करें, जहाँ लिखा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आपके जीवन का कर्तव्य ये है। ये वचन से रख रहा हूँ मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई दिव्य दृष्टि वाला नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी वाला नहीं हूँ कि एकदम जो दिमाग में आया बोल दिए ऐसा हो गया वैसा। मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। ये मैं सत्य को रख रहा हूँ जो कि परमेश्वर का वचन है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आपका मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि उसको एक व्यक्ति जाने समझे। पूरे जीवन में अगर आप उसने नहीं जाने नहीं समझे फिर आपका ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मरने के बाद आपका कोई उपाय नहीं। आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जाएं। आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ आप खुद नहीं चाहते हो कि वहाँ जाएं। दोस्तों, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक बार ज़रूर इन बातों को समझिए। प्लीज़ एक बार अपने दिल के द्वार को खोलिए और यीशु मसीह को जीवन में अपने काम करने दीजिए। इन बाबाओं से बचिए, इन ढोंगियों से बचिए जो ना तो खुद जाएंगे ना तो आपको जाने देंगे। बचिए और लोगों को भी बचाइए, सत्य से अवगत कराइए। पहले खुद बदलिए फिर दूसरों को भी बताइए, ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता है आपको बचा ले, इस दुष्ट के जाल से आपको आज़ाद कर दे, छुड़ा दे। ये चाहता है परमेश्वर। शैतान ये बात नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल वो आपको रोकेगा। वो नहीं चाहेगा कि एक इंसान बच जाए। आज शैतान के जाल में लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। मेरी बातें कितने लोगों को बुरा लग रहा होगा या फिर विरोधी बन गए होंगे मेरे बातों को सुन के कि ये क्या धर्म परिवर्तन का बात कर रहा है। कहाँ धर्म परिवर्तन का बात है दोस्त? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक निकाल के बता दो ना, कहाँ धर्म परिवर्तन का बात है। किसी का जीवन परिवर्तन है
उसको देखो, उससे बात करो। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक निकाल के बता दो कहाँ धर्म परिवर्तन का बात है। और इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक मैं किस बात में धर्म परिवर्तन की बातें कर रहा हूँ? जीवन परिवर्तन के शुरू से तो यही बातें कर रहा हूँ और यही बातें करता रहूँगा। जीवन परिवर्तन। अगर तुम वचन से जीवन परिवर्तन होता है उसको तुम धर्म परिवर्तन का नाम देते हो तो तुम झूठे हो, तुम गद्दार हो, तुम अपने पेट का स्वामी हो, तुम अपने पेट का सेवक हो, तुम अपने लालच स्वार्थ में आकर और तुम सत्य को झूठ बनाने में टिके हुए हो, लगे हुए हो। होगा कुछ नहीं, सत्य कभी झूठ नहीं बन सकता, झूठ कभी सत्य नहीं बन सकता, याद रखना। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।